अगली वक्ता के तौर पे मैं अनामिका प्रवीण शर्मा जी जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं के संदर्भ में बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित करूँगा। बीते कुछ वर्षों के दौरान जब से सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ है और सोशल मीडिया पे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, इन मंचों पे इस तरह की घटनाओं के उपरांत आक्रोश भी देखने को मिलता है और एक चुप्पी भी देखने को मिलती है। महिलाओं के साथ घटनाओं की बात हम करें, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में अपराध निरंतर देखने में आते हैं। कुछ अपराध सामने आते हैं, कुछ अपराध दर्ज नहीं हो पाते, कुछ बातों पे कुछ घटनाओं पे चर्चा होती है और कुछ घटनाएँ चर्चा के अभाव में ही दम तोड़ देती हैं। आपसे मेरा प्रश्न इसी बात को लेके है कि जो महिलाओं के साथ ये घटनाएँ हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे आप क्या वजह देखती हैं? और सोशल मीडिया के साथ अगर इन घटनाओं को जोड़ते हुए हम देखें, तो इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा उत्सव और इस पे मंच पे आसीन सभी बड़ों को और मेरे साथियों को नमस्कार करती हूँ। मैं मुंबई से अनामिका प्रवीण शर्मा। जो आज का विषय है, महिला एवं बाल अपराध, तो वो ये एक्चुअली ऐसा विषय है कि जिस पे आप जितना बोलो उतना कम है और हमारे पास एक्चुअली जैसा कि सौरभ ने बताया कि हमारे पास टाइम लिमिट भी है, तो मैं ज़्यादा समय न लेके सीधा ही मुद्दे पे आती हूँ। कि जो ये एक तो ये विषय है ये बहुत ही समसामयिक है और आज के दौर में मुझे लगता है जितनी भी महिलाएँ हैं, चाहे वो घरेलू हों, प्रोफ़ेशनल हों, कोई भी हो, वो इन अपराधों से कहीं भी अछूती नहीं रही है। हम लोग जैसे जो सबसे ज़्यादा आजकल जो गृहिणियाँ हैं, वो फ़ेसबुक पे रहती हैं, इंस्टाग्राम पे रहती हैं और जो गर्ल्स को बोल सकते हैं जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स है, वो स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे रहते हैं। तो एक तो सबसे पहला ये है कि लाइक्स एंड फॉलोवर्स का जो नशा है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जब हम कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं, तो हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाता है कि कितने लाइक्स हुए, कितने फॉलोवर्स हमारे बढ़े, क्या कमेंट आया। तो उस पे हम लगे रहते हैं कि हम देखते रहते हैं और अगर कम आ जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं ये आम महिलाओं के लिए भी बोलती हूँ, कि वो उनके साथ भी ऐसा होता है। अरे! हमारी तो पोस्ट को किसी ने लाइक नहीं किया, हमारे तो फॉलोवर बहुत कम हैं, उसके बहुत ज़्यादा हैं। ये सब चलता है। दूसरी बात है इनबॉक्स को लेके। जो मुझे लगता है कि जहाँ जितने भी आज हमारे जो हमें देख रहे हैं या जो हमारे साथ मेरे साथी जो वक्ता बैठे हैं, समीक्षा जी, अर्चला जी, दिव्या जी, श्रुति जी, शायद आप सब इससे अछूते तो नहीं रहे होंगे। इनबॉक्स में जिस तरह की चीज़ें हम सब जिस दौर से हम निकल रहे हैं, जिस तरह से हमें इनबॉक्स में हमें मैसेजेज़ आते हैं, मतलब हम लोग जो महिलाएँ हैं आज की दौर की, हम घर में भी बहुत कुछ सहन करते हैं और हम अपनी जगह बना रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में, आज के समाज के साथ हम चलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पग-पग पे जैसा बोल सकते हैं कि हमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। और सबसे बड़ी चुनौती हमारी सोशल मीडिया की है। फेसबुक पे हम कुछ डालेंगे, लोग हम राइटर के तौर पे मैं एक बात कहती हूँ कि हमने कोई कविता लिखी, हमने कोई कहानी लिखी, वो सबसे पहले हम ही से जोड़ के देखते हैं और फिर हम ही को इनबॉक्स में आके बहुत कुछ उल्टा-सीधा हम उसको पढ़ते भी हैं, सहन करते हैं। हमारा दिन-रात का ये रहता है कि हम ब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक ही खेलते रहते हैं शायद, कि हम लोगों को ब्लॉक ही करते रहते हैं। दूसरा मैं ये जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स है, मैं एक छोटी-सी एक बात कि हम ये ध्यान ही नहीं रखते आजकल सोशल मीडिया पे अपडेट जो अपना जो अपडेट रहने वाला जो एक शुरू हुआ है कि लाइव लोकेशन है, जैसे ही हम किसी लोकेशन पे पहुँचे, हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि एक तो ट्रैवलिंग का हम सबसे पहले डालते हैं, यहाँ से यहाँ हम गए, एयरपोर्ट का हम डाल देते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं, हम वहाँ का लाइव लोकेशन डाल देते हैं, अपने लाइव वीडियोज़ डाल देते हैं। तो जो आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। फिर आप थोड़ी देर बाद में अगर आप रेस्टोरेंट में गए, तो आपने रेस्टोरेंट का फ़ोटो डाल दिया, तो वहाँ से भी आपको ट्रैकिंग आपकी हो सकती है। मतलब ये जो पल-पल में हम जो अपना लाइव लोकेशन डाल देते हैं, अपने फ़ोटोज़ डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको कोई भी ट्रैक कर लेता है। दूसरा है कि हम डालें, क्योंकि ये सबको अच्छा लगता है कि फैमिलीज़ देखें, दोस्त देखें। बट हम लाइव लोकेशन ना डाल के, हम 4 दिन बाद डालें, जब तक कि वो चीज़ हिस्ट्री बन जाती है।
कि हम यहाँ गए थे, हमने ये देखा, वो आप अपना वर्णन कर सकते हैं। तो मैं महिलाओं से यही कहूँगी कि जितना हो सके आप अपनी लोकेशन कभी भी लाइव ना डालें, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी। और दूसरा ये है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। हम बहुत बार हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने रूम से अब जैसे आज ही मैं आपको एक यही बताती हूँ, अब मैं जैसे बात कर रहे हैं हम, तो हमारा रूम, हमारी जगह पूरी मतलब लोकेशन में आ जाती है, जो हमें ट्रैक कर रहा है। तो कभी भी अगर आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो पीछे से चीजें हटा दें। बैनर्स अगर आपकी नजर जा रही है कि बैनर दिख रहा है पीछे, आपके घर का दिख रहा है, तो आप ये सब चीजें ना डालें। कई बार मुझसे भी बहुत बार गलतियां होती है कि मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स कभी डाले, खुश होके हम डाल देते हैं कि हमारी कोई पोयम आई, नीचे हम भूल जाते हैं कि हमारा एड्रेस होता है, हमारा मेल आईडी होता है, हमारा फोन नंबर भी होता है। ये हमसे कई बार चूक हो जाती है। यही छोटी-छोटी चूक हमारे लिए भारी पड़ जाती है। तो उसे हमको हटा देना है, कट कर देना है, उसके बाद हम डालें। उसके बाद एक हमारा होता है पासवर्ड सेटिंग, जो हमारे आजकल ये आप लोग देख रहे होंगे शायद रोज़ ही होता है, कभी किसी का इंस्टाग्राम हैक हो रहा है, कभी किसी की फेसबुक आईडी हैक हो रही है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हैकर रियल में जो हमारा दोस्त रहा है, हमारा फैमिली मेंबर है, वो ही है कि उसने दूसरी आईडी बनाई है। हम लोग धड़ाधड़ वही म्यूचुअल फ्रेंड्स देख के, एक ये सबसे बड़ा एक और कारण मैं बताती हूँ, महिलाओं के साथ जो अपराध हो जाते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड देख के हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसमें हम ये देखें कि वो म्यूचुअल फ्रेंड तो है, लेकिन उसकी पोस्ट देखनी चाहिए सबसे पहले जाके, उसने क्या पोस्ट किया है, वो क्या टाइप की वो आईडी है। कई बार लोग 3-3 4-4 आईडी बनाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आपको लगता है अरे ये फिर से दिख रहा है, हम क्या अनफ्रेंड हो गए गलती से, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब टाइप की चीजें बहुत चल रही हैं। तो एक तो पासवर्ड कभी भी बर्थडेज, अपनी एनिवर्सरीज, इस टाइप के कभी भी पासवर्ड ना रखें, क्योंकि हैकर सबसे पहले इन्हीं की ट्राई करता है। किसी का भी अपने बच्चों का बर्थडे, हाँ, और वो कैसे, आप उसको ये और बताती हूँ, वो ट्रैक कैसे करते हैं बर्थडेज। आज जैसे मेरी बेटी का बर्थडे होगा, मैं आज उसको आज ही पोस्ट करूंगी कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो वो डेट तो दिख जाती है और मैंने लिख दिया मेरी बेटी 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, 14 साल की हो गई, तो उनको ईयर भी समझ आ जाता है। तो उससे वो पासवर्ड बना लेते हैं, क्योंकि हैकर्स है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, हम उनकी स्मार्टनेस तक पहुंच नहीं पाते। अनामिका दीदी, पहले आप अपनी बात रख रही थी, अधूरी छूट गई थी। मैं आपसे साइबर क्राइम के ऊपर ही बात करूँगा। सोशल मीडिया और साइबर क्राइम जो है महिला और बाल अपराध का एक प्रमुख कारण है और इस दौर में तो काफ़ी ज्वलंत भी है। तो साइबर अपराधों को आप महिला और बाल अपराध की दृष्टि में आप किस प्रकार से देखती हैं? साइबर क्राइम आज के दौर का सबसे खतरनाक क्राइम हो चुका है मेरी दृष्टि में, तो कि क्योंकि ये हमारे हाथ में, दिन रात हमारे हाथ में फोन, लैपटॉप हम यूज करते हैं, हम टीवी यूज करते हैं। तो इससे तो ये सबसे बड़ा आज के टाइम का, आज के तो, क्योंकि ये जो क्राइम होता है वो घर बैठे भी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो एक जो अभी श्रुति जी ने जैसे बताया कि मैंने भी वही सब मेरे दिमाग में था, जो श्रुति जी ने काफी कुछ बता दिया है एक्चुअली, कि इग्नोरेंस जो है, इग्नोरेंस इज नेवर द सॉल्यूशन, अवेयरनेस इज द सॉल्यूशन। कि इग्नोरेंस का, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे घर में जब तक कुछ नहीं होता है, हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। पड़ोस में कुछ हो रहा है, हम देख लेते हैं, हम थोड़ा-सा बात कर लेंगे और फिर हम भूल जाते हैं। जब तक हम ये देखते हैं कि हमारे घर के बच्चे सेफ हैं, हमारी महिलाएँ सेफ हैं, हम एकदम हम आराम से निश्चिंत होके सो जाते हैं। किसी के साथ कुछ हो रहा होता है, हमें इतना, क्योंकि हम इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं, हर दिन न्यूज़पेपर, न्यूज़ है, जो भी ओटीटी पे जितने भी वेब सीरीज़ आते हैं, वो सब इतना देख-देख के शायद हम इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं क्राइम देखने का, कि अब हम भी शायद, मुझे लगता है, थोड़े-थोड़े पत्थर होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि जब ओटीटी पे जो वेब सीरीज आती हैं, उसमें जिस तरह की, मतलब मैं लैंग्वेज नहीं बोलती हूँ, जिस तरह से उसमें क्राइम जो सीन होते हैं, जो फ़िल्माए जाते हैं। कल ही मैं आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ पे देखी जा रही थी, अब वो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं देख पाती हूँ। उसमें जिस नृशंसता से, मतलब जो हीरो मार रहा है, काट रहा है,
वो अगर आप देखते हो, तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग कहीं न कहीं धीरे-धीरे वैसा मतलब उस चीज़ को ईज़ी वे में लेने लग जाता है। तो शायद मुझे लगता है जैसे जो घटनाएँ हो रही हैं, जो रेप के हो रहे हैं और जो केसेज़ जो उनके साथ में जितने खतरनाक उनके साथ रेप के बाद जो उनके साथ में उनकी हालत की जाती है, वो शायद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब धीरे-धीरे हमारी कलम भी शायद मुझे लगता है हमारे हाथ में आती नहीं है। शुरू में जब ये शुरुआत हुई थी, जब हमें पता चलने लगा था, होता तो शायद सदियों से है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, हमें पता नहीं चलता था। इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया और ये सब तो हमारे घरों में भी होता था, हमेशा से होता है, मैं ये बात हमेशा से बोलती हूँ, लेकिन वो दब घरों की बात घरों में दबा दी जाती थी। और अब क्योंकि सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं और इतने न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बड़ा रस ले के दिखाया जाता है। एक ही न्यूज़ को पूरा दिन दिखाते हैं, बच्चे देखते हैं। और बच्चे ये सब चीज़ें जब रील्स में, जब न्यूज़ में देखते हैं, तो उनके दिमाग में दया नहीं आती है। वो छोटे बच्चे हैं, वो धीरे-धीरे उस लाइन में चलने लगते हैं। उनमें दया खत्म हो चुकी है। इस नई पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, उनमें शायद इतनी दया नहीं रही। क्योंकि वो देख-देख के यूज़्ड टू हम तो एक किसी मच्छर को भी मारने से पहले हमारा दिल एक बार धड़केगा। तो ये सब जो सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा परोसा जा रहा है, उतने ज़्यादा मुझे लगता है अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ओटी जो भी वेब सीरीज़ या जो मूवीज़ हैं, जो तरीके दिखाती है, मैं ये कहती हूँ कि वो सब समाज से निकलता है, लेकिन वापस भी तो समाज में ही जा रहा है। बिल्कुल। जो चीज़ें समाज से निकल के वो लोग मूवीज़ या सीरियल्स या जो भी वेब सीरीज़ बनती है, वो वापस भी तो बच उन लोगों लोग उससे इंस्पायर होते हैं। अब आप लोगों ने एक छोटी-सी घटना मैं बताती हूँ, जब कैलकाटा वाला कांड हुआ, उसके बाद बैक टू बैक कितने कांड हुए, क्योंकि सबको पता है कुछ नहीं होगा। कानून इतना ज़्यादा वीक है हमारे देश का कि सबको पता है कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन ट्रोलिंग होएगी, थोड़े दिन न्यूज़ बनेगी, पीछे पड़ेंगे लोग, शायद पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी, उल्टा अच्छा है, पुलिस कस्टडी में सेफ रहेंगे, खाना-पीना सब टाइम से मिलेगा, इसलिए डर खत्म हो चुका है लोगों में। अब मैं अनामिका दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वे समाधान को लेके, इन घटनाओं को रोकने को लेके वे क्या सोचती हैं? स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक लाइन बोलना चाहूँगी कि जो भी कर सोशल मीडिया पे डाल, ये वाली चीज़ से हम निकल जाएँ। ये सबसे सबसे बड़ा अवेयरनेस और सबसे बड़ा हमारा क्या बोलते हैं एक समाधान है। दूसरी बात समाधान के लिए महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अ, अगर एक छोटी-छोटी 2-3 मैं टिप्स दूँगी, जैसे वैसे सबको पता ही है कि अगर आपने कैब किया, ऑटो किया है, आप आजकल ऑनलाइन पेमेंट का बहुत ज़माना है। तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं क्योंकि मैंने देखा है जानबूझकर भी कैब वाले, ऑटो वाले कहते हैं कि हमारे पास चेंज नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं अगर कई बार आपका फ़ोन नंबर शेयर हो जाता है। तो मैंने रिसेंटली एक केस हुआ कि जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट हुआ, उसने बहुत घटिया मैसेजेस दिए। एक बच्ची के साथ में ऐसा हुआ। तो सबसे पहले तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि तुरंत आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट भी किया तो आप डायरेक्ट फटाक से मतलब जब आप ओटीपी शेयर करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उसको तुरंत ब्लॉक करें। दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो डिलिवरी बॉयज़ आते हैं, वो भी कई बार ये करते हैं, नीचे से फ़ोन करते हैं कि मैम आपका पार्सल है, जबकि कई बार हमारा पार्सल होता भी नहीं है। तो इसलिए तुरंत आप जो नंबर देते हैं कि इस पे कॉल कीजिए, वो ना करें, क्योंकि हैकर्स आपका फ़ोन नंबर के साथ बहुत कुछ ट्रेस कर लेते हैं। तीसरी बात आपके यहाँ पे जो पार्सल आते हैं, उन पे आप अपने एड्रेस का जो एक पेपर लगा होता है, उसको एज़ इट इज़ आप वो पार्सल कचरे के डब्बे में ना डालें। पहले आप अपना एड्रेस का पेपर फाड़ें, फिर उसको अलग से डालें और वो डिलीवरी के पार्सल है, वो बाहर डालें। और जो महिलाएँ हैं, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को एज़ ए प्रोडक्ट कि आप अपने आप के अपने शरीर की जो एक नुमाइश करने लगी हैं, उसको थोड़ा कम कीजिए क्योंकि हम अ, ये बात हम मानते हैं कि अभी जो फेमिनिस्ट हैं, वो सबसे पहले ये कहती हैं कि देखने वाले की आँखें खराब हैं, देखने वाले की सोच खराब है। तो उसके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगी, हो सकता है मुझे बहुत लोग गलत भी समझें, कि जब हमारे सामने से कोई ऐसी ही बच्ची, लड़की या कोई महिला ऐसे कपड़ों में आती है, तो जब हमारी नज़र चली जाती है, तो ये तो सदियों से होता है कि सबकी नज़रें जाएगी।
और वो देख के जब हम कहते हैं कि अगर हमने हिंसा का कुछ देखा है, हमने कोई गलत चीज़ देखी है, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, तो ये तो होता ही है कि गलत विचार फिर देख के आएँगे ही। तो अपने आप को एज़ अ प्रोडक्ट कभी भी पेश ना करें और किसी को अपने आप को यूज़ ना करने दें। आप एक इंसान हैं, मनुष्य है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको हम कुछ अपने आप को डिसेंटली हम लोग रहेंगे, तो हम हमेशा मैं ये नहीं कहती कि सुरक्षित रहेंगे हमेशा, ये भी मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन आपकी सुरक्षा का परसेंट बढ़ जाता है। अगर आप बाहर निकलते हैं, आप बहुत डिसेंटली निकलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिना मतलब की बातें करें। आप अपना पहनावा बहुत डिसेंट रखिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में जो युवा जनरेशन है, जो यंग पीढ़ी है, वो नहीं समझ रही। उन्हें लगता है कि आज़ादी का मतलब है कम कपड़े पहनना, लेट नाइट पार्टीज़ करना। ये आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ़ खुलापन है और हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं बस। इतना ही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, आपके द्वारा दिए गए तमाम बिंदु समाज के लिए उपयोगी हैं। मैं अपने अंतिम